मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बहुत कम दोस्त ये जानते हैं कि बांग्लादेश ने बहुत पहले JF-17 थंडर पाकिस्तान या फिर चाइना से हासिल करने के लिए राब्ता किया था, मगर बांग्लादेश 16 अदद ये फाइटर जेट्स हासिल करना चाहता था जो बांग्लादेश की एयर फोर्स नई बनाई गई है एयर बेस पर तैनात करने की ख्वाहिशमंद थी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये खबर किस वक्त की है और बांग्लादेश ने दोबारा इन एयरक्राफ्ट के लिए राब्ता क्यों नहीं किया था, और सबसे बढ़कर ये कि अगर ऐसी कोई ख्वाहिश बांग्लादेश की तरफ से अब जाहिर की जाती है तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने ये एयरक्राफ्ट फरोख्त करेगा या नहीं, और इस पर चाइना का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। मगर इससे पहले मैं हस्बे रवायत तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल के आइकॉन को भी दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मौसूल होती रहे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश और चाइना के दरमियान बहुत से दिफाई मुआहदों के तहत काम हो रहा है। बांग्लादेश चाइना से फ्री गेट्स, नेवल वारशिप्स और सबमरीन हासिल कर रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि बांग्लादेश और चीन के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश चीन से कोई भी दिफाई सामान हासिल कर सकता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी तकरीबन ठीक ही हैं। मगर इस वक्त बांग्लादेश की बरसरे इक़्तिदार हुकूमत एंटी पाकिस्तान टाइप की है, मगर फिर भी दोनों ममालिक के दरमियान तजारत हो रही है। लेकिन क्या पाकिस्तान किसी ऐसी हुकूमत के साथ इस तरह का कोई मुआहदा कर सकता है जो कि बिग टिकट हो? बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत बांग्लादेश में पाकिस्तान का नाम लेने वालों को भी फांसी के फंदे पर लटका रही है। तो क्या वाकई बांग्लादेश की एयरफोर्स JF-17 थंडर में दिलचस्पी रखती है, और क्या पाकिस्तान को बंगाल एयरफोर्स को सपोर्ट करना चाहिए? मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये बात 2011 की है जब बांग्लादेश की एयरफोर्स ने JF-17 थंडर हासिल करने के लिए इशारा दिया था और BD एयरफोर्स JF-17 थंडर का एक स्क्वाड्रन हासिल करना चाहती थी, और इस हवाले से BD हुकूमत ने चाइना के साथ राब्ता भी किया था। मगर फिर बांग्लादेश में 2014 में इलेक्शन के बाद हुकूमत तब्दील हो गई और मामला ठंडा पड़ गया था। अब फिर 2 साल पहले ही बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल की तरफ से JF-17 थंडर की प्रोडक्शन लाइन का दौरा किया गया था और इनको JF-17 थंडर प्रोडक्शन लाइन दिखाई गई थी। तब ये खबर भी थी कि बांग्लादेश 50 अदद JF-17 थंडर हासिल करने जा रहा है, मगर फिर बात इससे आगे न बढ़ सकी। ये पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के बने हुए फाइटर एयरक्राफ्ट हासिल करेगा। इससे पहले भी बांग्लादेश एयरफोर्स में कराक्रम के 8 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा चाइनीज एयरक्राफ्ट भी बड़ी तादाद में बांग्लादेश की एयरफोर्स में मौजूद है। 2011 में जब बांग्लादेश ने 16 अदद एयरक्राफ्ट अपनी एयर बेस के लिए हासिल करने का ऐलान किया, लेकिन तब से लेकर आज तक बांग्लादेश ने एक भी एयरक्राफ्ट किसी भी मुल्क से हासिल नहीं किया। अगर कोई प्लेन BD एयरफोर्स में शामिल हुआ भी है तो वो पहले से किए गए मुआहदे के तहत किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को ऐसे फाइटर प्लेन फराहम करने चाहिए जो इस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल है? तो क्या बांग्लादेश को ऐसे फाइटर प्लेन फराहम करना कोई सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं है? क्या ये सीधा साधा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगा? अगरचे ये कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल जंगी त्यारा नहीं है, मगर फिर भी इस त्यारे में मॉडर्न तैयार शुदा कई सिस्टम्स मौजूद हैं, जैसा कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, डे एंड नाइट लेजर डेजिग्नेटर और रिडार जामिंग सिस्टम। मगर ये सब भी एक फाइटर जेट की कॉमन टेक्नोलॉजीज हैं, इसलिए ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि ये त्यारे बांग्लादेश को फरोख्त ना किए जाएं। नाज़रीन मोहतरम, अगर बांग्लादेश की एयरफोर्स में पहले से मौजूद एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इनमें MiG-29 शामिल है, और इसके साथ साथ भारत की एयरफोर्स में भी MiG-29 शामिल है। जबकि बांग्लादेश रूस से MiG-29 हासिल करने जा रहा था तो भारत की तरफ से बहुत मुज़ाहमत की गई थी, मगर रूस ने बांग्लादेश को MiG-29 फराहम कर दिए। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर ना भी फरोख्त करे तो बांग्लादेश अगर चाहे तो वो चाइना से भी ये फाइटर प्लेन हासिल कर सकता है। पाकिस्तान और चाइना जिस तरह JF-17 थंडर को बनाने में बराबर के हिस्सेदार थे, बिल्कुल इसी तरह चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए और बामी रज़ामंदी के साथ अपने अपने दोस्त ममालिक को JF-17 थंडर फरोख्त कर सकते हैं। पाकिस्तान ने म्यांमार को जो JF-17 थंडर फराहम किए थे वो डील चाइना ने ही की थी। पाकिस्तान का जो नुकसान हो सकता है वो ये है कि JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी बांग्लादेश के थ्रू इंडिया के हाथ लग सकती है। बांग्लादेश और भारत इससे पहले कई बार मुश्तरका मशकें भी कर चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से ये एतराज बजा हो सकता है कि JF-17 थंडर भारत के हाथ लग सकता है।
ऐसी सूरत में अगरचे चीन बांग्लादेश को JF-17 थंडर फराम करेगा भी, तो इस सूरत में कि वो पाकिस्तान फोर्स में शामिल JF-17 थंडर से डाउनग्रेड होगा या इसमें सब सिस्टम भी फॉरेन कंट्रीज के लगाए जाएंगे। बांग्लादेश बहुत साल पहले ही JF-17 थंडर में दिलचस्पी शो कर रहा था और चंद साल पहले JF-17 थंडर को हासिल करने की कोशिश भी की गई थी, मगर कुछ वजूहात की वजह से ये मुआहिदा साइन ना हो सका। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर फरोख्त करने पर आमादा हो जाते हैं तो दोनों ममालिक को म्यांमार की तरफ से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त काफी संजीदा हालात हैं और म्यांमार पहले ही JF-17 थंडर को ऑपरेट कर रहा है, इसलिए वो नहीं चाहेगा कि ये जेट उसके हरीफ मुल्क के पास भी चले जाएं। अगर अकेला चीन बांग्लादेश के साथ ये मुआहदा तय कर लेता है तो पाकिस्तान के साथ साथ बहुत से ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ात का सामना होगा, इसलिए इस मामले को बहुत सोच समझ कर हल करना होगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आप पाक चीन दोस्ती के हक में हैं तो कमेंट सेक्शन में पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।